नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। जी हाँ, अगर बात की जाए तो आज हमारे साथ दो सोशल एक्टिविस्ट जो कि जुड़ने जा रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से। अगर बात करें तो उनको हम आपके सामने लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से वो समाज के कार्य करते हैं और कुछ बातें जो है रखना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। बात करेंगे जिस तरह से कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट की बात करें तो इस पर थोड़ा सा अपनी बातें रखना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे सूत्रों के अनुसार राजौरी की अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो 6.42 और अगर इसका वोटर देखा जाए तो 4,81,500। अगर पुंछ की बात करें तो पॉपुलेशन 4.77 पॉपुलेशन और वोटर्स की बात की जाए तो 3,38,670। और इस पर बोलना चाहते हैं, खासकर अगर बात करें तो हमारे सोशल एक्टिविस्ट मुश्ताक भट्ट जी, जो एक ग्रीवेंसीज जिस तरह से लोगों का होता है उसके साथ, और उनके साथ अगर बात करें तो हमारे साथ लियाकत जी हैं, कैप्टन लियाकत जी। अगर बात करें तो इन्होंने अगर कुश्ती में भी इन्होंने जो है इंटरनेशनल खेला हुआ है। अगर बात की जाए तो ये भी अब रिटायर होके कैप्टन रिटायर हैं और अब भी समाज के कार्य में जुटे हुए हैं। लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक लाना चाहते हैं। खासकर अगर बात करें 1 और 11, एक तरफ मुश्ताक भट्ट जी और दूसरी तरफ लियाकत जी, जो कि एक लोगों की जो है दो बाजू बन चुके हैं। और खासकर अगर बात करें तो इनका एक ही मिशन है कि लोगों की ग्रीवेंसेस को आगे लाना। आइए इनसे बात करते हैं और सुनते हैं कि किस तरह से लोगों के पक्ष में ये बात रखते हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया थी कि हमारे साथ मुश्ताक भट्ट जी और लियाकत जी, जो कि अगर बात करें तो सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे सामने, और आज आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। जी मुश्ताक जी, बताइए जिस तरह से आप लोगों के साथ अंग संग रहते हैं और खास बात करें तो आप लोगों के ग्रीवेंसी को लेकर, पब्लिक की ग्रीवेंसेस को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिएगा शर्मा जी कि जैसे कि एक हमारी स्टेट का एक मसला था, वो कुछ बात असेंबली में हुई भी है, पार्लियामेंट में हुई भी है कि हमारी स्टेट का जो दर्जा वो वापस हमें दिया जाएगा। हम शुक्रगुजार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि जैसे हमारा जो इलेक्शन का मुद्दा है, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारा जो पार्लियामेंट्री एक हमारा सेशन जहाँ चलता है और जो हमारी सीटें हैं यहाँ पूरी स्टेट में, वो सिर्फ 6 हैं। हमारी जो MP की सीटें हैं वो हमारी 6 हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। तो कहीं 5 या 6 साल पहले भी मैंने एक आवाज़ उठाई कि इसके लिए हमने एक यहाँ पे एक प्रोग्राम भी रखा था, एक एजुकेशन भी हमारा हुआ था इसमें कि जो हमारा राजौरी पुंछ है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं ये अपील करूँगा अपने LG साहब से और इलेक्शन कमीशनर साहब से कि हमारा जो राजौरी पुंछ है, और ये मैं बताना चाहूँगा कि जो जम्मू है हमारा डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, हमारा राजौरी पुंछ 2 ट्विन्स डिस्ट्रिक्ट है। ये हर बार हमें छोड़ दिया जाता है। जब भी कोई डेवलपमेंट का काम होता है तो इसको इग्नोर किया जाता है। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि चाहे वो जम्मू का डिस्ट्रिक्ट हो चाहे वो कश्मीर का हो, कि राजौरी पुंछ जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं ये हमारा जम्मू का हिस्सा है, ये कश्मीर का हिस्सा है, और पूरा जम्मू कश्मीर जो है हमारा वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा पूरा हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैं ये ज़रूर वाज़ह तौर कहना चाहूँगा कि जम्मू के लोग हूँ चाहे कश्मीर का हूँ कि राजौरी पुंछ भी आपका एक हिस्सा है। इसको भी हमेशा आप डेवलपमेंट के मसले में हमारे राजौरी पुंछ को भी देखा करें। जहाँ भी हमारी कोई बात होती है तो उसको ज़रूर उठाएं। राजौरी पुंछ के लोगों की जो आवाज़ होती है, मैं उसमें एक शर्मा साहब आपको एक बताना चाहूँगा आपके मीडियम के माध्यम से कि हम अपने LG साहब से और इलेक्शन कमिश्नर जो है उनसे हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि राजौरी पुंछ जो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जम्मू प्रोविंस, पूरा जम्मू प्रोविंस में पार्लियामेंट की जो सीट हमारी आती है उसमें जम्मू, अखनूर, राजौरी, पुंछ, मैं कहूँगा लखनपुर से लेकर पुंछ तक ये बहुत बड़ा एरिया था जो हमारी एक ही सीट है पार्लियामेंट की। तो हमने सुना है कि कहीं डिलिमिटेशन होने वाली है MLA इलेक्शन के लिए। तो उसके साथ साथ हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का जो सीट है हमारी, ये पूरे लखनपुर से लेके पुंछ तक एक ही सीट है, और इसमें कम से कम 17 या 18 लाख जो वोटर है हमारा, टेस्ट 18 या 19 लाख वोटर जो हमारा आता है लखनपुर से लेके पुंछ तक। उसमें हमारी एक ही अपील है कि अगर
जम्मू प्राविंस को और अखनूर और वहाँ उस इलाके को अलग किया जाए। हमारा जो रजौरी पुंछ है, जो हमारा मेन मुद्दा है कि रजौरी पुंछ जो है हमारा इलाका, और ये हर बार डेवलपमेंट के मसले में हो या कहीं भी हो तो इसमें हमारे इस इलाके को इग्नोर किया जाता है। हम अपील करेंगे अपने एलजी साहब से, और जो डिलिमिटेशन होने वाला है और जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनसे हमारी एक अपील है कि आप देखें अगर तो जो पॉपुलेशन है हमारी टच मतलब कि एग्जैक्ट तो नहीं में हम कह सकते, लेकिन जो हमें मालूम है तकरीबन 4.81 पॉइंट है जो हमारे यहाँ का जो हमारा जो यहाँ पे वोटर है 4.81 है, और 3.38670 मतलब कि लगभग 7.5 लाख की जो हमारा वोटर है, 7.5 लाख हमारा वोटर है। पॉपुलेशन होगी इसमें 10 लाख कुछ 11 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन है रजौरी पुंछ की, और जो हमारा वोटर है वो 7.5 से लेके 8 लाख तक हमारा वोटर है रजौरी पुंछ का। हम अपील करेंगे कि पार्लियामेंट की सीट जो है अगर डिलिमिटेशन होने जा रही है तो हम ये जरूर अपील करेंगे कि जब भी डिलिमिटेशन हो, ठीक है एमएलए इलेक्शन के लिए वो कर रहे हैं, हम डिजर्व भी करते हैं, हमारी यहाँ पे सीटें जम्मू प्रोविंस के लिए कम है वो करें, लेकिन इसके साथ हमारी एक जनवन ये एक डिमांड भी है कि रजौरी पुंछ की जो सीट है, पार्लियामेंट की जो सीट है, एमपी की जो सीट है, ये मैं बताना चाहूँगा कि इसको रजौरी पुंछ को अलग से एक पार्लियामेंट की सीट दी जाए। और मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा अपने पूरे लोगों को, और ये भी मैं ज़रूर बताऊँगा कि जो हमारे एलजी साहब हैं कि अगर ये रजौरी पुंछ की सीट एमपी की अलग हो जाती है तो इसमें डेवलपमेंट जो है रजौरी पुंछ की हमारी अलग से होगी और उससे बरक्स ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर लखनपुर से लेके पुंछ तक अगर एक ही हमारे पास फंड्स आते हैं या एक ही पैसा आता है तो पूरे इस इलाके के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए आता है। अगर ये हमारी 2 कंस्टिट्यूंसी बन जाएंगी एमपी इलेक्शन के लिए, रजौरी पुंछ अलग हो जाएगा और जम्मू का इलाका अलग हो जाएगा, तो उसमें जितना फंड्स आएगा जम्मू के लिए अलग आएगा और रजौरी पुंछ के लिए अलग हो जाएगा। उसमें हमें प्लस पॉइंट ये लगेगा जो एमपी यहाँ का होगा वो डेवलपमेंट जो करेगा मैक्सिमम उसकी नज़र रजौरी पुंछ पे ही होगी। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा रजौरी पुंछ का ही कोई एमपी बने, ताकि वो हमारे जो रजौरी पुंछ का एमपी बनेगा तो जो हमारा कैंडिडेट होगा वो कोई भी हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, कोई भी हो वो रजौरी पुंछ का होगा। हम सब लोग मिलके उनकी जो है वो सपोर्ट भी करेंगे वो बने। और जो अगर हमारा लोकल यहाँ का रजौरी पुंछ का एमपी बनेगा तो हमारे इलाके की जो हमारे रोडों की खस्ताहाली है, वो पानी की प्रॉब्लम हो, कुछ भी जो प्रॉब्लम है, तो स्पेशल फंड्स हमारे लिए आएंगे रजौरी पुंछ के लिए। एक तो सीट हमारी प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी जम्मू प्रोविंस के लिए। दूसरा, डेवलपमेंट के जितने भी काम हमारे रुके हुए हैं वो अलग से फंड आएगा एमपी फंड के लिए, तो हमारे जो रजौरी पुंछ के रुके हुए काम हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जितने भी, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैं फिर एक बार अपने तमाम जितने भी हमारे अपने एलजी साहब हूँ, चाहे वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब हूँ, चाहे हमारे डीसी साहब हूँ, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ को ज़रूर ऊपर ताकि वो पहुँचाएं कि ये लोग जो है रजौरी पुंछ वाले ये डिज़र्व करते हैं। इसके लिए हम 2-4 दिन तक एक जो है एक बेहतरीन तरीके का एक बना के हम इसका मेमोरेंडम बना के कुछ लोग हम जाएंगे, डीसी साहब से भी एक मेमोरेंडम देंगे। और मैं अपील करूँगा यहाँ के जितने भी लोग इलेक्टेड लोग हैं, खास करके यहाँ पे जो एक्स एमएलए हमारे चौधरी कमर साहब हैं, एमएलसी साहब हैं, वो जी हैं, चाहे यहाँ के अपने कैबिनेट मंत्री जुल्फकार जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रजौरी के खास करके रजौरी और पुंछ के मंत्री भी हैं, हमारे जो एक्स मंत्री भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, उनसे भी। और जो पुराने हमारे सियासी लोग हैं जैसे चौधरी तालिब साहब हूँ, मिर्जा रशीद साहब हूँ, ये बड़े लोग जो हैं, जो हमारी एक फिगर है, जो हमारी एक शान है हमारी रजौरी पुंछ के, मैं कहूँगा उनसे भी मेरी एक अपील है कि वो बड़े हैं, उनका सियासी रुतबा भी बड़ा है। हम तो छोटे से सोशल वर्कर हैं, लेकिन हम ज़रूर आवाज़ को हाईलाइट ज़रूर करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं आपका मीडिया का भी कि जो हमारी बात को हाईलाइट करते हैं। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक टीम बनाएं, आप रजौरी पुंछ की एक टीम बना के एक बेहतरीन तरीके का एक अपना डेलीगेशन बना के एक लोगों का पूरा एकजुट होकर बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी पार्टी से हट के एक ही लोग समझे हम कि रजौरी पुंछ हमारा एक है, हम एक लोग हैं, चाहे उसमें कोई पार्टी होगी, चाहे कोई मजहब होगा, हम ये समझ के चलें कि रजौरी पुंछ हमारा एक है, हम सब लोग एक ही घर के हैं रजौरी पुंछ के, तब जाके हमारा कोई मसला हल होगा। और सब लोग मिलके एलजी साहब से हम मिलें और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करें और इलेक्शन कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करें कि जो हमारा रजौरी पुंछ का है पार्लियामेंट सीट के लिए, और ये आवाज़ मैंने पहले भी एक बार उठाई थी 4-5 साल, और दोबारा फिर मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारी इस सीट को
अलग किया जाए, ये हम बहुत बड़े शुक्रगुजार होंगे, चाहे एलजी साहब का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर डीलिमिटेशन होने जा रही है तो हमारी सीट को कम से कम हम रिक्वेस्ट करेंगे, कम से कम ये हमारी जेन्युइन डिमांड भी है, हमारी सीट को रजौरी पुंछ को अलग किया जाए, ताकि हमारे जो डेवलपमेंट के काम कुछ रुके हुए हैं वो हमारे काम जो है वो जल्द हो जाए। और एक चीज़ मैं ये भी बताऊंगा कि जो रजौरी पुंछ के हमारे लोग हैं ये आपके साथ है, ये हिंदुस्तान के साथ है, साथ हैं और साथ रहेंगे। और हमारी ये अपील रहेगी कि हमारे जो काम रुके हुए हैं, अगर हमारा एमपी बन जाएगा तो हमारे काम जो रुके हुए हैं वो जल्द अज जल्द हो जाएंगे। जिस तरह से मुश्ताक जी भट्ट जी हमारे साथ है, सोशल एक्टिविस्ट, उनके साथ हमारे कैप्टन जी हैं, वो भी थोड़ा सा बात करेंगे कि किस तरह से, जिस तरह से मुश्ताक भट्ट जी ने कहा, और क्या कहेंगे कैप्टन साहब जी आप? ये सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया आपके माध्यम से। दूसरा जो मुश्ताक भट्ट साहब ने, ये ब्रदर हैं ना हमारे, जो इन्होंने बोला ये बिल्कुल सही बोला है। जितना ये पुंछ रजौरी का एमपी लग होगा उतना ही हमारे को फायदा हो, डेवलपमेंट होगी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही, मैं उनके साथ ये थे हमारे साथ मुश्ताक भट्ट जी, सोशल एक्टिविस्ट, उनके साथ कैप्टन लियाकत अली, जो कि अपनी मातृभूमि के लिए भी 30 साल दे चुके हैं। जी हाँ, बेल्ट फोर्स में थे और एक दिग्गज खिलाड़ी थे, और आज वो अपने समाज को भी समय देना चाहते हैं। 30 साल तो उन्होंने अपनी धरती माँ के लिए दिए, और खासकर बेल्ट फोर्स में 30 साल देना, उसके बाद लोगों की ग्रीवेंसीज को देखना और समाज के कार्य करना, ये बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये रिटायर हुए हैं, और रिटायर होने के बाद मुझे लगता है कि मुश्ताक भट्ट जी ने इनके साथ कोई पैचअप किया कि आपने वहां भी सेवा किया हो, आओ अब हम दोनों मिलकर जो है समाज सेवा करते हैं। आपने देखा किस तरह से उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बातें रखी। राकेश तारा, जेके न्यूज।